नहीं मानूंगा, ये राज्य तुम्हारी बातें नहीं मानेगा, तब तुम क्या करोगे? तो बताइए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे केजरीवाल आइडेंटिफाई होगा कि वो दिल्ली का रहने वाला है कि नहीं है ना? अपना काला मुंह तो नहीं दिखा पाए जनता के साथ। लाशों पे राजनीति करने वाले जो अपने ही दंगा करवाओगे और खुद ही कीमत तय करोगे कि तेरे कटने का 4 लाख, तेरे मरने का 5 लाख। कौन है बे तू? जीवन बर्बाद करने का ठेका भी तुमने ले रखा है और उसके तय भी करने का रेट भी कम पड़ता है, तो अपना घर बेचो। यू आर चीफ मिनिस्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द जिम्मेदारी ऑफ दिल्ली सीएम। ऐसी बेहुदगी भरी बातें अगर केजरीवाल करता है तो वो बहुत बेशर्म इंसान है और वो लाशों पर राजनीति कर रहा है। अगर तुम इतने ही बड़े जिम्मेदार थे तो मैं पूछता हूं, दिल्ली विधानसभा से 7 किलोमीटर दूर भजनपुरा तुम्हारा कोई आदमी क्यों नहीं पहुंचा? एक दूसरे को धर्म के नाम पे मस्जिद में इतने नहीं, मंदिर में इतने नहीं, बंद करो ये लाशों पे राजनीति करना। गन्ना मिलों में जो अल्कोहल बनता है 38 रुपए लीटर बेचा जाता है। 1 लीटर अल्कोहल अगर वही पेट्रोल टंकी पे आपको मिल जाए तो आप 1.5 लीटर सैनिटाइजर बना सकते हैं। कि दिल्ली में महामारी घोषित है, अगर मैं होता मुख्यमंत्री तो अब तक 100 मशीनें लगा करके दिल्ली वालों को 1-1 लाख हैंड ग्लव रोज देता। दिल्ली वालों कमाल कर दिया। यही कमाल है कि 50 लोग मर गए तो आवाज नहीं निकली तुम्हारी। हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस से ज्यादा दारू की दुकानें, कोरोना 100 आ जाएंगे हमारे देश में, उससे भी हमारा देश लड़ सकता है। एक तरफ अमित शाह कहते हैं एनपीआर में कोई कागज नहीं दिया जाएगा और उधर ही उसी एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जाता है और कहते हैं कि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। देखिए, अगर एक मुख्यमंत्री होकर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैं एनपीआर में या एनआरसी में अपना नाम नहीं लिखवा सकता, तो ये बहुत बड़ी बेहूदगी भरा स्टेटमेंट है। और इसमें सदन में ऐसे मुख्यमंत्री को स्टेटमेंट देने का मतलब, अगर मैं तुम्हारी बातें नहीं मानूंगा, ये राज्य तुम्हारी बातें नहीं मानेगा, तब तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें जूते मार दूं, मैं उसका एफआईआर किसके नाम से करोगे? मेरे नाम से करोगे। मेरा नाम विनय कुमार सिंह नहीं, मैं इंडियन नहीं हूं, मैं प्रूफ करो मैं इंडियन नहीं हूं, मेरे ऊपर तुम्हारा मुकदमा नहीं लगता। इस तरीके से अगर देश का हर व्यक्ति बात करने लगेगा तो देश नहीं चलेगा। आप एक संवैधानिक पद पर हैं, उसकी गरिमा को बनाए रखिए। आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? किस डॉक्यूमेंट से आप ये वेरीफाई करेंगे कि जिस व्यक्ति को हम वेरीफाई कर रहे हैं वो इंडियन है? वो बताइए, हम उसको लाएंगे। अब बताओ ना, आपको क्या चाहिए? आधार कार्ड, जो 4 दिन पहले आपने आधार कार्ड बनाया, उससे बंगाली की पाकिस्तानी की पहचान होगी? नहीं हो सकती। आपने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखे, उससे हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। मैंने भी वोटर कार्ड दिल्ली का बनवा लिया, तो क्या मैं दिल्ली वासी हो गया? उससे नहीं हो जाएगी। हमें फाइनल उसको आइडेंटिफाई करना है। तो बताइए वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे केजरीवाल आइडेंटिफाई होगा कि वो दिल्ली का रहने वाला है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि अगर दिल्ली के सीएम हैं वो एनपीआर के और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करते हैं। एक तरफ है यूपी के हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो दंगाइयों के कहते हैं कि उनकी जो पहचान है वो सार्वजनिक नहीं कर सकते। उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर बिल पास करा देते हैं दंगाइयों के खिलाफ। केजरीवाल से जरा पूछिए और उन माननीयों से जो न्यायालयों में बैठे हैं। मैं तो कहता हूं अमित शाह जी को, योगी को सिर्फ एक लाइन का एक लेटर दे दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, भाई साहब मैं आपको पुलिस दे रहा हूं, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, थानेदार जितना चाहिए वो दे रहा हूं, पटवारी चाहिए वो दे रहा हूं, इतने का नुकसान हुआ है इन लोगों ने किया है। 30 तारीख की आखिरी, 31 मार्च की आखिरी डेट है, आप वसूल करके दे दीजिए। कितने थाने चाहिए, कितनी पुलिस चाहिए, कितने हवलदार चाहिए, कितने फोर्सेस चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं। आप बहुत समझदार हैं, आपको बहुत न्यायालय और कानून का ज्ञान है। मैं लो दे दिया आपको सब, सारे थाने, सारे पुलिस। मुझे रिकवरी का इतना रुपया चाहिए और वो गरीबों में बांटा जाना है, उस दंगा पीड़ित लोगों को बांटा जाना है जिसका नुकसान किया दंगाइयों ने। बात साफ है, कोई जरूरत नहीं मुझे, ना किसी कानून की जरूरत है, ना किसी तरीके की डांट डपट की जरूरत है, ना किसी एक्ट की जरूरत है, बस इतना ही। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर कोरोना का डर है, दिल्ली के अंदर देखने को मिले हैं बहुत सारे केस, तो उन्होंने गारंटी ले ली कि कोरोना से बचाने की दिल्ली को गारंटी मेरी है। अगर उस समय दंगे हो रहे तो उस समय गारंटी कहाँ गई थी? केजरीवाल दंगे से तो बचा नहीं पाए, चुप्पी साध के बैठे रहे। 7 किलोमीटर की दूरी नहीं है उनकी ऑफिस, सचिवालय और विधानसभा से भजनपुरा की, वहां जाकर के मुंह तो अपना नहीं दिखा पाए, है ना? अपना काला मुंह तो नहीं दिखा पाए जनता के साथ, या उस किसी पीड़ित के साथ खड़ी उसकी फोटो बता दीजिए मुझको, खड़ा हो वो मुख्यमंत्री जो अपने घर से 7 किलोमीटर दूर निकल के दंगाइयों के, पीड़ित लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, जिनके हाथ पैर काट के आग में जला दिए गए उस परिवार के साथ नहीं खड़ा हो सकता, जिनको मार दिया गया उस परिवार के साथ नहीं खड़ा हो सकता। वो कैसी जिम्मेदारी लेगा दिल्ली की?
और रही बात कोरोना की, ना तुम्हारे पास सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है, ना कोई हैंड ग्लव्स की व्यवस्था है, ना डीटीसी बसों में है, ना किसी तरीके के तुम्हारे पास रिसोर्स है, ना तुम्हारे पास 4 रुपए की एक फैक्ट्री लगाई है तुमने मास्क बनाने की। कैसे सुरक्षा दोगे? मुझे बताओ ना वो पैरामीटर कौन सा है तुम्हारा सुरक्षा देने का? या सदन में बैठ के खाली बातें करने से सुरक्षा मिल जाएगी लोगों को? कपिल मिश्रा के बयान को भड़काऊ बताया जा रहा था। आज वही कपिल मिश्रा हैं, उन्होंने क्राउड फंडिंग से करीब 1.5 करोड़ के आसपास फंडिंग इकट्ठी करके उन लोगों तक पहुंचाई गई है सहायता जिनके घर में खाने के लिए और पहनने तक के कपड़े नहीं बचे। उस बयान को लेकर के हाय तौबा पूरे विपक्ष ने मचाई थी। कपिल मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया था, जबकि सोनिया गांधी का बयान था वो नजर नहीं आया था भड़काऊ। देखिए, मैं सीधी एक चीज बोल रहा हूं, दंगा आपने किया, आपके पार्टी वालों ने किया, आपके पार्टी के लोग पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, दंगा आप करवाते हो, कहते हो 25,000 रुपए इसके जलने के, 2 लाख रुपए मरने के, 5 लाख रुपए का आधा कटने के। कौन हो बे तुम? लाशों पे राजनीति करने वाले, जो अपने ही दंगा करवाओगे और खुद ही कीमत तय करोगे कि तेरे कटने का 4 लाख, तेरे मरने का 5 लाख। कौन है बे तू? किसकी बात कर रहा है तू? किसकी राजनीति कर रहा है? ये कोई राजनीति है? आपने एक वीडियो देखा होगा, जिसके घर दुकानें जली उससे पूछा तुम्हारा कितना नुकसान हुआ? हम 25 लाख देंगे जी। 5 लाख तुम्हारी दुकान जल गई, 5 लाख रुपए, उसका 25 लाख का उसका जीवन बर्बाद कर दिया तुमने। तुम ही तय करोगे, जीवन बर्बाद करने का ठेका भी तुमने ले रखा है और उसके तय भी करने का रेट भी ले रखा है। ये नहीं चलेगा। उन तमाम दुकानदारों से पूछिए उसका कितना नुकसान हुआ है। जितना वो बोलता है उतना उसको दो, कम पड़ता है तो अपना घर बेचो। यू आर चीफ मिनिस्टर, यू आर रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द जिम्मेदारी ऑफ दिल्ली सीएम एंड यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज